सुखद सलोना सींचा है ज्ञान अमृत से अंतर का कोना कोना। योगी पवित्र जीवन कितना सुखद सलोना सींचा है ज्ञान अमृत से अंतर का कोना
आज बाबा हम बच्चों को होलीएस्ट ऑफ होली बनाने के लिए इस धरती पर, इस सृष्टि पर ब्रह्मा तन में पधार कर ऐसी शिक्षा देते हैं जो हम आत्माएं होली बन जाती है। तो होली अर्थात पवित्र, और पवित्रता जिसको बाबा कई बार मुरलियों में हम बच्चों को बहुत अच्छी तरह से समझाते हैं कि होली अर्थात पवित्रता, लेकिन पवित्रता माना मनसा, वाचा और कर्मणा, तीनों ही प्रकार की पवित्रता चाहिए। ब्राह्मण माना ही पवित्र, और जब ब्राह्मण आत्माएं ब्रह्मचारी बन जाते हैं तब सच्चे सच्चे पवित्र बनते हैं। तो आज बाबा हम सभी बच्चों को पूछते हैं कि होलीएस्ट ऑफ दी होली बच्चों का नशा और निशानियां क्या होगी। होलीएस्ट ऑफ दी होली बच्चों का नशा और निशानियां क्या होगी। उत्तर है, उन्हें नशा होगा कि हमने होलीएस्ट ऑफ दी होली बाप की गोद ली है। किसकी गोद ली है, किसकी गोद में पल रहे हैं। होलीएस्ट ऑफ दी होली। हम होलीएस्ट देवी देवता बनते हैं, उनके अंदर मनसा में भी खराब ख्यालात आ नहीं सकते, क्योंकि इतने ऊंचे देवी देवता बनते हैं तो कोई खराब ख्यालात मनसा में भी नहीं। वह खुशबूदार फूल होते हैं, उनसे कोई उल्टा कर्म हो नहीं सकता। वह अंतर्मुखी बन अपनी जांच करते हैं कि मेरे से सबको खुशबू आती है, मेरी आंख किसी में डूबती तो नहीं है। तो हम होलीएस्ट ऑफ दी होली बच्चे अपने अंदर ये जांच करें कि मेरे से सबको खुशबू आती है। गुणों की खुशबू हम फैला रहे हैं, जो दूसरों को दूर से ही खुशबू आए। और हम रहते हैं इस कलयुगी दुनिया में निमित्त मात्र। तो हमारी आंख व्यक्ति, वस्तु, वैभव, पदार्थ में तो नहीं जाती, माना कहीं आंख डूबती तो नहीं है। जिसको बहुत बार बाबा कहता है इच्छा नहीं है लेकिन अच्छा लगता है, अर्थात आंख डूबी। तो अपने को देखते रहे और साथ साथ नशा भी चढ़ाते रहे कि हम होलीएस्ट ऑफ दी होली बाप के बच्चे हैं, हम होलीएस्ट देवता बन रहे हैं। मीठे बच्चे, तुम अभी होलीएस्ट ऑफ दी होली बाप की गोद में आए हो। तुम्हें मनसा में भी होली बनना है, पवित्र बनना है। मनसा में भी गीत है, मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में, मिट जाएगी ये दुनिया तेरी गली में। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना,
फिर उसका अर्थ भी अंदर में विचार सागर मंथन कर निकालना चाहिए। इस गीत का अर्थ क्या है? ये किसने कहा मरना तेरी गली में? आत्मा ने कहा, क्योंकि आत्मा है पतित। पावन तो अंत में कहेंगे, वह पावन तब कहे जब शरीर भी पावन मिले। अभी तो पुरुषार्थी है। यह भी जानते हो बाप के पास आकर मरना होता है। लोग मरने से डरते हैं और हम यहाँ जीते जी मर रहे हैं। तो बाप के पास आकर मरते हैं। जब बाबा के पास आए तो पुरानी दुनिया से मर गए और यहाँ हमारा नया जन्म हुआ। एक बाप को छोड़ दूसरा करना माना एक से मरकर दूसरे के पास जीना ना। हम शरीर छोड़ते हैं तो एक बाप को छोड़ दिया और जहां जन्म लेते हैं वहां दूसरे बाप के बने। तो यहाँ भी ऐसे है। लौकिक बाप का भी बच्चा शरीर छोड़ेगा तो दूसरे बाप पास जाकर जन्म लेगा ना। यह भी ऐसे है। मरकर फिर होलीएस्ट ऑफ होली की गोद में तुम जाते हो। होलीएस्ट ऑफ होली कौन है? होलीएस्ट ऑफ होली कौन है? बाप। और होली कौन है? तो कहा सन्यासी। हाँ, इन सन्यासियों आदि को कहेंगे होली। तुम्हारे में और सन्यासियों में फर्क है। तुम्हारे और सन्यासियों में फर्क है। क्या फर्क है? वह होली बनते हैं लेकिन जन्म तो फिर भी पतित से लेते हैं ना। तुम बनते हो होलीएस्ट ऑफ होली। तुमको बनाने वाला है होलीएस्ट ऑफ होली बाप। वो लोग घर बार छोड़ होली बनते हैं। आत्मा पवित्र बनती है ना। तुम स्वर्ग में देवी देवता हो तो तुम होलीएस्ट ऑफ होली होते हो। यह तुम्हारा संन्यास है बेहद का, वह है हद का। वो होली बनते हैं, तुम बनते हो होलीएस्ट ऑफ होली। बुद्धि भी कहती है हम तो नई दुनिया में जाते हैं। हम इस पुरानी दुनिया में अभी नई दुनिया में जाने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। वह सन्यासी आते ही है रजो में, अर्थात द्वापर युग में। फर्क हुआ ना। कहाँ रजो, कहाँ सतो प्रधान। तुम होलीएस्ट ऑफ होली द्वारा होलीएस्ट बनते हो। वह ज्ञान का सागर भी है, प्रेम का सागर भी है। इंग्लिश में ओशियन ऑफ नॉलेज, ओशियन ऑफ लव कहते हैं। तुमको कितना ऊंच बनाते हैं। ऐसे ऊंचते ऊंच होलीएस्ट ऑफ होली को बुलाते हैं कि आकर पतितों को पावन बनाओ। पतित दुनिया में आकर हमको होलीएस्ट ऑफ होली बनाओ। तो बच्चों को इतना नशा रहना चाहिए कि हमको कौन पढ़ाते हैं, हम क्या बनेंगे। दैवी गुण भी धारण करने हैं। बच्चे लिखते हैं बाबा हमको माया बहुत तूफान लाती है, हमको मनसा से शुद्ध बनने नहीं देती है। क्यों ऐसे खराब ख्यालात आते हैं जबकि हमको तो होलीएस्ट ऑफ होली बनना है।
बच्चे बाबा से बातें करते हैं, बच्चे बाबा से बातें करते तो बाबा को पूछते हैं, हम होलीएस्ट ऑफ होली बनने का पुरुषार्थ करते हैं और माया मन में खराब ख्यालात लाती है, ऐसा क्यों होता है? बाप कहते हैं, अब बाबा आंसर देते हैं, अभी तुम बिल्कुल अनहोलीएस्ट ऑफ होली बन पड़े हो। बहुत जन्मों के अंत में अब बाप फिर तुमको जोर से पढ़ाते हैं। तो बच्चों की बुद्धि में यह नशा रहना चाहिए, हम क्या बन रहे हैं। इन लक्ष्मी नारायण को ऐसा किसने बनाया? भारत स्वर्ग था ना। इस समय भारत तमो प्रधान भ्रष्टाचारी है, फिर इनको हम होलीएस्ट ऑफ होली बनाते हैं। बनाने वाला तो जरूर चाहिए ना। अपने में भी वह नशा आना चाहिए कि हमको देवता बनना है। उसके लिए गुण भी ऐसे होने चाहिए, एकदम नीचे से ऊपर चढ़े हो। सीढ़ी में भी उत्थान और पतन लिखा है ना, उसमें टाइटल क्या है? मनुष्य के 84 जन्मों के उत्थान और पतन की कहानी। और फिर नीचे चित्र है और उस चित्र में सारी डिटेल बातें हैं। जो नीचे गिरे हुए हैं वह कैसे अपने को होलीएस्ट ऑफ होली कहलाएंगे? नीचे गिरे माना पतित बने हैं। होलीएस्ट ऑफ होली बाप ही आकर बच्चों को बनाते हैं। तुम यहाँ आए ही हो विश्व का मालिक होलीएस्ट ऑफ होली बनने के लिए, तो कितना नशा रहना चाहिए। बाबा हमको इतना ऊंच बनाने आए हैं। मनसा वाचा कर्मणा पवित्र बनना है। होलीएस्ट ऑफ होली बनना है तो मनसा वाचा कर्मणा पवित्र बनना है। खुशबूदार फूल बनना है। सत्य को कहा ही जाता है फूलों का बगीचा। बदबू कोई भी ना हो, बदबू देहाभिमान को कहा जाता है। कुदृष्टि कोई में भी ना जाए, ऐसा उल्टा काम न हो जो दिल खाए और खाता बन जाए। ऐसा कोई उल्टा काम न हो जो हमारी दिल अंदर में खाती रहे और उल्टे काम की वजह से हमारा खाता खराब हो जाए, हमारा रजिस्टर बिगड़ जाए। तुम, बाबा कहता है, तुम 21 जन्मों के लिए धन इकट्ठा करते हो। स्थूल धन नहीं, ज्ञान धन, आत्मा की कमाई। तुम बच्चे जानते हो हम बहुत संपत्तिवान बन रहे हैं। अपनी आत्मा को देखना है। संपत्तिवान बन रहे हैं ना, तो अभी देखो हम दैवी गुणों से भरपूर है, क्योंकि अभी वर्तमान संगम युग के समय में गुणों और शक्तियों से और ज्ञान से भरपूर होना ही संपत्तिवान बनना है। और आत्मा जितना ज्ञान गुण और शक्तियों से संपन्न होती है उतनी वो रिचेस्ट बनती है। जैसे बाबा कहते हैं वैसे हम पुरुषार्थ करते हैं। तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट तो देखो कैसी है। कहाँ सन्यासी, कहाँ तुम।
तुम बच्चों को नशा होना चाहिए। बाबा कहता है नशा होना चाहिए, और वो नशा चेहरे से अनुभव भी होना चाहिए। अब कौन सा नशा होना चाहिए? हम किसकी गोद में आए हैं? जरा सोचे तो सही कि हम किसकी गोद में आए हैं। जैसे ही ये संकल्प करेंगे, देखो आत्मा कि मन की स्थिति कहां से कहां पहुंच जाएगी। बाबा कहता है नशा होना चाहिए, हम किसकी गोद में आए, हमको क्या बनाते हैं। अंतर्मुख को देखना चाहिए, हम कहां तक लायक बने हैं, हमको कितना गुलगुल बनना चाहिए जो सबको ज्ञान की खुशबू आए। तुम अनेकों को खुशबू देते हो ना, आप समान बनाते हो। पहले तो नशा होना चाहिए, हमको पढ़ाने वाला कौन है? वो तो सभी है भक्ति मार्ग के गुरु। ज्ञान मार्ग का गुरु कोई हो न सके सिवाय एक परमपिता परमात्मा के। बाकी है भक्ति मार्ग के। भक्ति होती ही है कलयुग में, रावण की प्रवेशता होती है। यह भी दुनिया में कोई को पता नहीं है। अभी तुम जानते हो सतयुग में हम 16 कला संपूर्ण थे। हर एक दिन भी बीता तो उनको पूर्णमासी थोड़ी कहेंगे। यह भी ऐसे है। थोड़ा 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 जू के माफिक चक्र फिरता रहता है ना, जू धीरे धीरे चलती है। बाबा कहता है ये सृष्टि का चक्र भी धीरे धीरे फिरता है। अब तुमको पूरा 16 कला संपूर्ण बनना है, सो भी आधा कल्प के लिए, एक भी कला कम नहीं, संपूर्ण सतो प्रधान 16 कला संपूर्ण। फिर कलाएं कमती होती है। ये तुमको बुद्धि में ज्ञान है तो तुम बच्चों को कितना नशा रहना चाहिए। बहुतों को यह बुद्धि में आता नहीं है कि हमको पढ़ाने वाला कौन है। ओशियन ऑफ नॉलेज, ज्ञान का सागर है। बच्चों को तो कहते हैं नमस्ते बच्चों, तुम ब्रह्मांड के भी मालिक हो, वहां सब रहते हो, फिर विश्व के भी तुम मालिक बनते हो। तुम्हारा हौसला बढ़ाने के लिए बाप कहते हैं तुम हमसे ऊंच बनते हो। मैं विश्व का मालिक नहीं बनता, अपने से भी तुमको ऊंच महिमा वाला बनाता हूं। बाप के बच्चे ऊंच चढ़ जाते हैं तो बाप समझेंगे ना, इन्होंने पढ़कर इतना ऊंच पद पाया है। बाप भी कहते हैं हम तुमको पढ़ाते हैं। बाप भी कहते हैं हम तुमको पढ़ाते हैं। अब अपना पद जितना बनाने चाहो पुरुषार्थ करो ना। बाबा ने तो खुली ऑफर दी है, पुरुषार्थ हमको करना है। बाप हमको पढ़ाते हैं। पहले तो नशा चढ़ना चाहिए। बाप तो कभी भी आकर बात करते हैं। वह तो जैसे बाबा कहता है इनमें है ही,
इसलिए कभी भी शिव बाबा आ जाएगा, बात कर लेगा, बात करके चला भी जाएगा। कभी भी बाबा को आने में और जाने में कितना टाइम लगता है? सेकंड। इसलिए आ भी जाएगा, चला भी जाएगा। इसलिए बाबा कहता है बाप तो कभी भी आकर बात करते हैं, वह तो जैसे इनमें है ही, और हमें तो ऐसे ही कि शिव बाबा ब्रह्मा के तन में है, ऐसे ही बाबा को याद करना है, रू रिहान करना है। तुम बच्चे उनके हो ना, हम बच्चे उनके हैं ना, यह रथ भी उनका है ना। तो ऐसा होलीएस्ट ऑफ होली बाप आया हुआ है, तुमको पावन बनाता है। अब तुम फिर औरों को पावन बनाते हो। हम रिटायर होता हूं, जब तुम होलीएस्ट ऑफ होली बनते हो तो यहाँ कोई पतित आ ना सके। यह होलीएस्ट ऑफ होली का चर्च है। उस चर्च में तो भिखारी सब आते हैं, सब पतित अनहोली है। यह तो बहुत बड़ी होली चर्च है। यहाँ कोई पतित पांव भी धर न सके, परंतु अभी नहीं कर सकते। जब बच्चे भी ऐसे बन जाए तब ऐसे कायदे निकाले जाए। कैसे बच्चे भी पवित्र बने तब ऐसे कायदे निकाले जाए। यहाँ कोई अंदर आ न सके ना। इंद्र सभा होती है, बाबा की पधरामणी माना इंद्र सभा। बाबा कहता है कोई नहीं आ सकता इंद्र सभा में। विकारी पूछते हैं ना, हम आकर सभा में बैठे। बाबा कहते हैं ऑफिसर शादी से काम रहता है तो उनको बिठाना पड़े। जब तुम्हारा नाम वाला हो जाएगा फिर तुमको किसी की परवाह नहीं। अभी रखनी पड़ती है, क्योंकि सभी आत्माओं की सेवा करनी है, सबको सत्य बाप का परिचय देना है। होलीएस्ट ऑफ अभी रखनी पड़ती है। होलीएस्ट ऑफ होली भी गम खाते रहते हैं बाबा। सहन करना पड़ता है। हाँ, शुरुआत की बात है, ये बहुत शुरू की बात है। अभी ना नहीं कर सकते, प्रभाव निकलने से फिर लोगों की दुश्मनी भी कम हो जाएगी। ये शुरू की स्थापना की बात है। उस समय में बहुत हंगामे करते थे, बहुत विरोधादि करते थे। तुम भी समझाएंगे। हम ब्राह्मणों को राजयोग सिखलाने वाला होलीएस्ट ऑफ होली बाप है। सन्यासियों को होलीएस्ट ऑफ होली थोड़ी कहेंगे। वह आती ही है रजोगुण में। वह विश्व के मालिक बन सकते हैं क्या? अभी तुम पुरुषार्थी हो। कभी तो बहुत अच्छी चलन होती है, कभी तो फिर ऐसी चलन होती जो नाम बदनाम कर देते हैं। बहुत सेंटर्स पर ऐसे आते हैं जो जरा भी पहचानते कुछ नहीं है। तुम अपने को भी भूल जाते हो कि हम क्या बनते हैं। बाप भी चलन से समझ जाते हैं ये क्या बनेंगे। भाग्य में ऊंच पद होगा तो चलन बड़ी रॉयल्टी से चलेंगे। सिर्फ याद रहे कि हमको पढ़ाते कौन है, तो भी कापरी खुशी रहे। ये स्मृति रहे कि हमको पढ़ाते कौन है। कापरी मना अनहद खुशी। हम गॉड फादरली स्टूडेंट है तो कितना रिगार्ड रहे।
अभी अर्जुन सीख रहे हैं, बात तो समझते हैं, अभी टाइम लगेगा। नंबरवार तो हर बात में होते ही है। मकान भी पहले सतो प्रधान होता है, फिर सतो रजो तमो होता है। अभी तुम सतो प्रधान 16 कला संपूर्ण बनने वाले हो, अभी हम बन रहे हैं। इमारत बनती जाती है। तुम सब मिलकर स्वर्ग की इमारत बना रहे हो। सर्व के सहयोग से नई दुनिया स्थापन हो रही है। इसलिए बाबा कहता है तुम सब मिलकर स्वर्ग की इमारत बना रहे हो। यह भी तुमको बहुत खुशी होनी चाहिए। आज तो बाबा खुशी और नशे वाली एक एक बात सुनाते हैं। भारत जो अनहोलीएस्ट ऑफ अनहोली बन पड़ा है, उनको हम होलीएस्ट ऑफ होली बनाते हैं, तो अपने ऊपर कितनी खबरदारी रखनी चाहिए। हमारी दृष्टि ऐसी न हो जो हमारा पद ही भ्रष्ट हो जाए। ऐसे नहीं बाबा को लिखेंगे तो बाबा क्या कहेंगे, नहीं, अभी तो सब पुरुषार्थ कर रहे हैं। उनको भी अभी होलीएस्ट ऑफ होली थोड़ी कहेंगे। बन जाएंगे फिर तो ये शरीर भी नहीं रहेगा। तुम भी होलीएस्ट ऑफ होली बनते हो ना, आत्मा पवित्र बन जाएगी तो ये शरीर पतित शरीर नहीं रहेगा, ना पतित दुनिया में रहेंगे। इसलिए बाबा कहता है तुम भी होलीएस्ट ऑफ होली बनते हो। बाकी उसमें है मर्तबे, उसके लिए पुरुषार्थ करना है और कराना है। बाबा पॉइंट्स तो बहुत देते रहते हैं। कोई आए तो भेंट करके दिखाए। कहाँ ये होलीएस्ट ऑफ होली, कहाँ वह होली। इन लक्ष्मी नारायण का तो जन्म ही सतयुग में होता है, वह आते ही बाद में है। कितना फर्क है। बच्चे समझते हैं शिव बाबा हमको ये बना रहे हैं, कहते हैं मामे कम याद करो, अपने को अशरीरी आत्मा समझो। ऊंचते ऊंच शिव बाबा पढ़ाकर ऊंचते ऊंच बनाते हैं। ब्रह्मा द्वारा हम ये पढ़ते हैं। ब्रह्मा सो विष्णु बनते हैं। यह भी तुम जानते हो, मनुष्य तो कुछ भी नहीं समझते। अभी सारी सृष्टि पर रावण राज्य है। तुम राम राज्य स्थापन कर रहे हो, जिसको तुम जानते हो। ड्रामानुसार हम स्वर्ग स्थापन करने लायक बन रहे हैं, स्वर्ग स्थापन करने लायक बन रहे हैं। अब बाबा लायक बनाते हैं। सिवाय बाप के शांति धाम सुख धाम कोई ले नहीं जा सकता। गपोड़ा मारते रहते हैं, फलाना स्वर्ग गया, मुक्ति धाम गया। बाप कहते हैं ये विकारी पतित आत्माएं शांति धाम कैसे जाएगी। इसलिए बाबा ने कहा गपोड़े मारते रहते हैं। तुम कह सकते हो तो समझे इन्हों को कितना फखूर है, मना नशा है। ऐसे विचार सागर मंथन करो, कैसे समझाए। चलते फिरते अंदर में आना चाहिए। धीरज भी धरना है, हम भी लायक बन जाए। भारतवासी ही पूरा लायक और पूरा नालायक बनते हैं, और कोई नहीं। भारतवासी और कोई नहीं बनता है। भारतवासी पूरा लायक और पूरा नालायक बनते हैं। अभी बाप तुमको लायक बना रही है। नॉलेज बड़ी मजे की है।
शांति शांति ओम शांति शांति अंतर मन में ज्योति जगा लो होगा दूर अंधेरा शिव का कर लो ध्यान आ रहा पावन पुण्य सवेरा पुण्य सवेरा तुम हो कौन कहाँ से आए अपने आप को जानो राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो इसी राजपथ पर चलकर तुम पालो अपना बसेरा तुम हो आत्मा तन से प्यारे परमात्मा को प्यारे दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा अंतर मन में ज्योति जगा लो होगा दूर अंधेरा ओम शांति ओम शांति ओम शांति ओम शांति। तो बाबा कहता है चलते फिरते अंदर में आना चाहिए, धीरज भी धरना है, हम भी लायक बन जाए। नॉलेज बड़ी मजे की है, अंदर में बड़ी खुशी रहती है। हम इस भारत को होलीएस्ट ऑफ होली बनाते हैं। चलन बड़ी रॉयल चाहिए, खान पान चलन से मालूम पड़ जाता है। बाबा कहता है रॉयल चलन चाहिए, हम होलीएस्ट ऑफ होली बन रहे हैं तो वो चलन से मालूम पड़ जाता है। शिव बाबा तुमको इतना ऊंच बनाते हैं, उनके बच्चे बने हो तो नाम वाला करना है। चलन ऐसी हो, चलन ऐसी हो जो समझे यह तो होलीएस्ट ऑफ होली बाप के बच्चे हैं। चलन ऐसी हो जो समझे यह तो होलीएस्ट ऑफ होली के बच्चे हैं। आहिस्ते आहिस्ते तुम बनते जाएंगे, महिमा निकलती जाएगी, फिर कायदे कानून सब निकालेंगे। जो कोई पतित अंदर आ न सके, आगे जाकर के कायदे कड़े हो जाएंगे। जो योगी पवित्र होंगे वही अंदर
आ सकते हैं, एंट्री ले सकते हैं, बाबा समझ सकते हैं। अभी टाइम चाहिए। बच्चों को बहुत पुरुषार्थ करना है। अभी तो देखो बाबा कहते हैं बहुत पुरुषार्थ करना है। मना बाबा जो चाहते हैं वहां तक अभी हम पहुंचे नहीं है, उसके लिए अभी लंबी मंजिल है और मंजिल तक पहुंचने के लिए बहुत पुरुषार्थ करना है। अपनी राजधानी भी तैयार हो जाए, फिर करने में हर्जा नहीं है। फिर तो यहां से माउंट से नीचे आबू रोड तक क्यों लग जाएगी? राजधानी तैयार हो जाएगी, हम भी तैयार हो जाएंगे, तो माउंट से आबू रोड तक क्यों लगेगी? अभी तुम आगे चलो, बाबा कहते आगे चलो, देखो कितने लोग आएंगे, कितनी भीड़ होगी, कितनी क्यों लगेगी। बाबा तुम्हारे भाग्य को बढ़ाते रहते हैं। सोचो, मेरा भाग्य कौन बढ़ा रहा है? स्वयं भगवान। कि मैं चाहूं न चाहूं, लेकिन भगवान को मेरा भाग्य बढ़ाना है। इसलिए वो कैसे भी करके, कुछ भी करके, किसी को भी निमित्त बना करके मुझे आगे बढ़ाएगा। बाबा पर इतना निश्चय रखे कि बाबा मेरे लिए हमेशा हमेशा के लिए जो करेगा वो कल्याण का ही करेगा। पदम भाग्यशाली भी कायदेशीर कहते हैं ना, पैर में पदम दिखाते हैं ना, ये सब तुम बच्चों की महिमा है। कदमों में पदम की कमाई, बाबा कहता है ये हम बच्चों की महिमा है। फिर भी बाप कहते हैं मन मना भव, बाप को याद करो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला, ऐसा कोई काम नहीं करना है जो दिल को खाता रहे। पूरा खुशबूदार फूल बनना है। दे अभिमान की बदबू निकाल देनी है। दूसरा है, चलन बड़ी रॉयल रखनी है। होलीएस्ट ऑफ होली बनने का पुरुषार्थ करना है। दृष्टि ऐसी न हो जो पद भ्रष्ट हो जाए। कैसी बाबा की वाणी, एक एक सार में दोनों पॉइंट में सब बातें बाबा ने धारणा की सब्जेक्ट वाली बताई। वरदान है, हर खजाने को कार्य में लगाकर पद्मों की कमाई जमा करने वाले पद्मा पदम भाग्यशाली भव। हर सेकंड पद्मों की कमाई जमा करने का वरदान ड्रामा में संगम के समय को मिला हुआ है। सेकंड में पद्मों की कमाई जमा करने का वरदान संगम पर मिला हुआ है। ऐसे वरदान को स्वयं प्रति जमा करो और औरों के प्रति दान करो। स्वयं वरदान को प्रैक्टिकल स्वरूप में ला करके जमा करो और फिर वो जमा करके दूसरों को दान करो। ऐसे ही संकल्प के खजाने को, ज्ञान के खजाने को, स्थूल धन रूपी खजाने को कार्य में लगाकर पद्मों की कमाई जमा करो। स्थूल और सूक्ष्म दोनों प्रकार के खजानों को जमा करें और जमा करके दान करे, बांटे। क्योंकि इस समय स्थूल धन भी ईश्वर अर्थ समर्पण करने से
एक नया पैसा एक रतन समान वैल्यू का हो जाता है। एक पैसा माना बाबा के घर में हमने एक पैसा जमा किया, वो तो उस समय की बात है, उस समय पैसे का चलन था, लेकिन अभी उस हिसाब से, अभी के हिसाब से अभी करें हम। लेकिन जैसे एक रत्न की वैल्यू कितनी होती है, लाखों करोड़ों, तो बाबा के यज्ञ के अंदर भी हम सूक्ष्म खजानों के साथ स्थूल धन को भी ईश्वरीय कार्य अर्थ जमा करते हैं। तो बाबा कहता है कि वो लाखों रुपयों की कमाई के समान हो जाता है, पद्मों की कमाई जमा हो जाती है। तो इन सर्व खजानों को स्वयं के प्रति व सेवा के प्रति कार्य में लगाओ, तो पद्मा पदम भाग्यशाली बन जाएंगे। अभी संगम युग पर भी पद्मा पदम भाग्यशाली बन जाएंगे और भविष्य में भी मालिक बन जाएंगे। स्लोगन है, जहां दिल का स्नेह है वहां सबका सहयोग सहज प्राप्त होता है। कल भी अव्यक्त मुरली में था ना, स्नेह और सत्यता। तो जहां दिल का स्नेह होगा ना, कहने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आप ही सहयोग मिलता रहेगा। तो हम भी क्या करें, दिल का स्नेह बाप से रखे, तो बाप का सहयोग मिलेगा और बाप के सहयोग के साथ साथ ब्राह्मण परिवार का भी सहयोग मिलेगा। आज का स्वमान्य है, आज 21 तारीख। मैं ऑलराउंडर सेवाधारी हूं, मैं ऑलराउंडर सेवाधारी हूं। शुभ भावना से बिगड़े हुए मूड को ठीक करना, यह है बड़े से बड़ी देन। सबसे बड़े से बड़ी देन है दाता के बच्चे बन सर्व को सहयोग देना, क्योंकि ब्राह्मण परिवार में मुझे सहयोग देना है। तो बाबा कहता, हम दाता के बच्चे हैं, देने वाले हैं। बिगड़े हुए कार्य को, बिगड़े हुए संस्कारों को, बिगड़े हुए मूड को, बिगड़े हुए कार्य को, संस्कारों को और मूड को शुभ भावना से ठीक करने में सदा सर्व के सहयोगी बनना, यह है बड़े ते बड़ी विशेष देन। इसने यह कहा, यह किया, यह देखते सुनते समझते हुए भी अपने सहयोग के स्टॉक द्वारा परिवर्तन कर देना। जैसे कोई खाली स्थान होता है तो ऑलराउंड सेवाधारी समय प्रमाण जगह भर देते हैं, उसकी जगह वो भर देगा, माना वो सेवा कर लेगा। ऐसे अगर किसी द्वारा कोई शक्ति की कमी अनुभव भी हो तो अपने सहयोग से जगह भर दो। कितनी बड़ी सेवा, जिससे दूसरे की कमी का भी अन्य को कोई अनुभव ना हो। मान लो किसी मेरे साथ जो भी रहते हैं, उसकी कोई कमी कमजोरी हमने देखी, तो ये उसने ये किया, ये किया, ये किया, ये वर्णन करने के बजाय बाबा कहता है उसकी कमी को भरने के लिए आप उसको सहयोग दो, जो दूसरे किसी को ये नहीं लगे कि इसने ये किया, इससे ये भूल हो गई।
अपने सहयोग के द्वारा वो ठीक कर देने का। इसको कहा जाता है दाता के बच्चे बन, समय प्रमाण उसे सहयोग की देन देना, और सहयोग दे करके हम अपना ये ईश्वरीय बैंक में जमा का खाता बढ़ाए। ये मुरली थी, ये मुरली के महावाक्य 26 जनवरी 83 के थे। तो देखो बाबा कहता है सहयोग दो, और आज बाबा ने विशेष मुरली में कौन सी बात अंडरलाइन कराई? होलीएस्ट ऑफ होली बाप की गोद में आई है, इसलिए तुमको मनसा में भी होली अर्थात पवित्र बनना है। मनसा वाचा कर्मणा पवित्र बनना है। कोई हमारी चलन कैसी है? बाबा कहता है अपनी जांच करते रहो, हमारे से खुशबू आती है, हम संतुष्ट है, हमने देवी गुण धारण किए हैं, हमारी आंख तो कहीं डूबती नहीं है, हम देवी देवता बन रहे हैं। ऐसा कोई कर्म ना हो, हमारी कुदृष्टि ना जाए, हमारी कोई चलन ऐसी ना हो। बाबा कहता है देवता बन रहे हैं, वो चलन से मालूम पड़ता है। तो चलन ऐसी अच्छी हो। अच्छा, ओम शांति। पवित्रता का हृदय कुंज में ऐसा पुष्प खिला, जिसकी सुगंध से जीवन में सुख ही सुख मिला। पवित्रता का हृदय कुंज में ऐसा पुष्प खिला, जिसकी सुगंध से जीवन में सुख ही सुख मिला। सुख की धूप है, कल्प कल्प के भाग्य भवन की ये आधारशिला, जिसकी सुगंध से जीवन में सुख ही सुख मिला, जिसकी सुगंध से जीवन में सुख ही सुख मिला।
ठीक है